जय हिंद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चित्रकला क्या है और कुछ आकृतियों को बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चित्रकला क्या है। देखिए, सबसे पहले हम अपने बातों को एक दूसरे तक समझाने के लिए तीन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। मौखिक यानी आसपास बैठ कर के बात कर सकते हैं एक दूसरे से। दूसरा लिखित, लिखित का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे भगत सिंह या फिर स्वामी विवेकानंद जी जो पुस्तक लिख करके गए, उनके विचार उस पुस्तकों द्वारा आज भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है सांकेतिक। सांकेतिक में जैसे नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला आदि अनेक कलाओं द्वारा हम अपने बातों को एक दूसरे के समक्ष रख सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं चित्रकला एक ऐसा कला है जिसमें हम अपने विचारों को एक छवि और एक चित्र द्वारा एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसे हम लोग चित्रकला कह सकते हैं। चित्रकला सीखने के लिए तीन चीज़ें का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उत्साह, दूसरा है कल्पनाशीलता और तीसरा है धैर्य। उत्साह यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को सीखने का अगर चाह नहीं है तो चाहे व्यक्ति कितना भी सिखाने वाला क्यों ना हो, उसे नहीं सिखा सकता है। इसलिए उत्साह बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कल्पनाशीलता। अगर व्यक्ति का मन क्षण क्षण बदल रहा है तो वह व्यक्ति चित्रकला में माहिर नहीं हो सकता है। और मन को स्थिर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को स्थिर करके इस आत्मा के विषय में जाना जा सकता है। अर्थात मन को अभ्यास और वैराग्य द्वारा स्थिर किया जा सकता है। आजकल की युवा पीढ़ी दिन भर मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि पर शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं। शॉर्ट वीडियो क्षण क्षण हर माहौल को बदलते रहता है, जिससे व्यक्ति के कल्पनाशीलता एवं धैर्य की शक्ति दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसलिए सोशल मीडिया का कम से कम यूज करें। तीसरा है धैर्य। जैसे आपको एक बात बताता हूँ। जैसे अगर किसी जार में पानी है और उसमें तेल गिर जाए करू का, तो वह कभी मिलता नहीं है। लेकिन अगर धैर्य रख कर के सोचें और उसमें हम लोग सरफ डाल दें तो वह मिल जाता है। उसी तरह से हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक औरत होती है जिनका सास और बहू से हमेशा लड़ाई होती रहता है। बहू सास को मारना चाहती है तो वह एक तांत्रिक के पास जाती है और कहती है, तांत्रिक कोई ऐसा दवा दो जिससे हम अपने
सांस को मार सकें और वह लंबे समय तक वह उसकी मृत्यु हो, ताकि उसके बेटे का मुझ पर संदेह ना हो। और तांत्रिक एक दवा देता है और कहता है कि इसे दिन में 3 टाइम अपने सास को अपने हाथों से खिलाना है और प्रेम पूर्वक उसकी आँखों में देखना है, तब जा कर के यह दवा असर करेगा। बहू जाती है और उसी तरह से करती है। दिन बीतते जाता है और जैसे ही 6 महीना पार होता है, तब वह बहू एक बार फिर उस तांत्रिक के पास जाती है और कहती है, तांत्रिक कोई ऐसा दवा दो जिससे हम अपने सास के उम्र और अधिक कर सकें, क्योंकि हमेशा प्रेम से देखते देखते उस बहू को उस सास से लगाव हो जाता है। उसी तरह से जीवन हो या रंग, अगर व्यक्ति का लगाव हो जाए तो चित्रकला सीखना भी अधिक कठिन नहीं हो जाता है। तो चलिए हम लोग शेप के बारे में देखते हैं। सबसे पहले चित्रकला में हम लोग डॉट एवं टूटी लाइन का ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें, बार बार अभ्यास करें। साथ ही इसे हम लोग गोला बोलते हैं। और स्ट्रेट लाइन और गोला मिला करके हम लोग बेलन का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही इसे हम लोग त्रिभुज बोलते हैं या त्रिकोण भी बोलते हैं। इस त्रिभुज से हम लोग स्टार बना सकते हैं। यानी 2 त्रिभुज इस तरह से बना देंगे और यह बन जाएगा हमारा स्टार। साथ ही हम लोग स्टार एक और तरीके से बना सकते हैं। इसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। इस वर्ग से हम लोग एक घन बना सकते हैं। आदि अन्य आकृतियाँ आप लोग स्वयं ड्रॉ करें और यह प्रयास करें कि आप लोग इसे सही तरीके से कर सकें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, आपको चलना स्वयं होता है। चित्रकला में आप जितने एक्टिव रहेंगे उतना ही अधिक सीख पाएंगे। इसलिए सबसे अधिक ड्रॉ लाइन करने का प्रयास करिए। साथ ही आपको दिखाना चाहते हैं कि यह गोला और अंडाकार पथ में अंतर होता है। साथ ही घन और घनाभ में अंतर होता है।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।